रह के सरकार का खा रहे हैं और आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें उनकी जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट की जाएगी। तो ये जो एजेंडा था डे 1 से क्लियर था। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 80 से पार हो चुकी हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है उनके रोल के लिए कि किस तरह से उन्होंने आतंकवादियों की सपोर्ट की है, आतंकवादियों की मदद की है और आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस रहे हैं। उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें टर्मिनेट किया गया। आज जिन दो लोगों को टर्मिनेट किया गया है वो दोनों सरकारी टीचर हैं। आप देख लीजिए किस हद तक ये लोग घुसे हुए हैं। दोनों सरकारी टीचर हैं, स्कूल के बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे थे। पाकिस्तान में जो आतंकवादी आका हैं उनके साथ इन टच थे, वहां से पैसा आ रहा था, उस पैसे को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद जो भारत विरोधी गतिविधियां थी उन्हें भड़काने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक राजौरी जिले का रहने वाला था, एक रियासी जिले का रहने वाला था। तो दोनों जो ये OGW कहें या आतंकवादी समर्थक सरकारी मुलाजिम थे, दोनों जम्मू रीजन के थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों जो हैं ये अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए एक जो है राजौरी वाला, उसको तब अरेस्ट किया गया था जब जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर आईडी लगाई गई थी और उस आईडी के बाद जब लोगों को कुछ लोगों को उठाया गया, उनसे जो पूछताछ की गई तो इस शख्स के बारे में पता चला कि पाकिस्तान से किस तरह से ये आईडी मंगाई गई थी और यहां पर कैसे ना सिर्फ सुरक्षा बलों को लेकिन आम नागरिकों को टारगेट करना था। तो ये लोग तब से अंदर हैं, ये सजा काट रहे हैं, कोर्ट में ये कन्विक्ट हुए हैं। और देख लीजिए पॉलिटिक्स होती रहती है, देश की सॉवरेनिटी, लोगों की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और एलजी प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है, ये कोई कार्रवाई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 ये पूरा अधिकार देता है कि उस शख्स को जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाएं। आप देखिए किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता जहां पर आप मुल्क के अगेंस्ट काम करते हैं और उसी मुल्क की सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, वो तनख्वाह आप ले रहे हैं। तो ऐसा जम्मू कश्मीर में ही क्यों होता था कि जो लोग आतंकवाद में मुलविस थे उन्हें ना सिर्फ तनख्वाहें मिल रही हैं लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनके बचाव के लिए आ जाती है। देश का संविधान जो है आर्टिकल 311 ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि जो शख्स इस गतिविधि में मुलविस है, देश विरोधी गतिविधि में मुलविस है, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। और आइडेंटिफाई आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया जाता। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब ये चीज देखिए, दो लोग जो जेल में हैं, सजा काट रहे हैं और उन्होंने उनको सजा इसी चीज के लिए मिली है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे, तो उन पे एक्शन लिया गया है। मुझे नहीं लगता इस पे कोई सवाल किसी को भी उठाना चाहिए। जी ठीक है, मैं इस पर ज़ुहैब यूसुफ पीर आपके पास आना चाहता हूँ। ज़ुहैब, ये पूरी डिटेल सामने है, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अब अगर महबूबा मुफ्ती ये सवाल उठाती है कि उन्हें जो है उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है ये दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये खास रीजन और खास रिलीजन से जुड़े लोगों का कार्रवाई हो रही है, इस तरह का उनका जो मैसेज है, जो पोस्ट उन्होंने लिखा है, ये क्या है ज़ुहैब, क्यों ऐसा कह रही हैं? देखिए, अगर वो ऐसा कह रही है तो उसके पीछे दो कारण हैं। नंबर 1 ये कारण है कि आप देख लीजिए आर्टिकल 311 अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा 2023 में, 24 में, अलग अलग महीनों में फलाना जी हमने टर्मिनेट कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये आपको पूरा जम्मू कश्मीर का ही ब्यौरा मिलेगा, वहाँ पे आपको किसी और स्टेट का नहीं मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले एक कांस्टेबल पे एक चार्जेस लगे हुए थे, सीरियस एलिगेशन लगे हुए थे, दिल्ली के कांस्टेबल के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे कि उन्होंने जी फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट का साथ दिया है, जिसकी वजह से उन पे आर्टिकल 311 लगा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। सिर्फ आपने अगर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, सीरियस चार्जेस लगाए हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं होते हैं कि आप किसी को 311 के अंडर आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए। सो जब हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई आर्टिकल लगता भी है किसी के ऊपर अक्रॉस द कंट्री, तो उसे
कोर्ट क्वॉश कर देता है। और जम्मू कश्मीर ही ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा टर्मिनेशन आर्टिकल 311 के तहत हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि एक और तर्क भी है इसमें, वो ये है कि अगर आपने इस चीज को, अगर किसी को आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो इंक्वायरी किस तरीके से हो रही है। अभी हमारे एक्सपर्ट्स आप बता रहे थे कि ये कोई हाई लेवल पैनल बैठता है, ये है वो है, और वो फिर प्रूव हुआ था कि वो फिर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर उसके बाद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये शायद डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे उनके साथ, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये जो पूरी जो इंक्वायरी प्रोसीजर है, इसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा हमें भी आप बता दीजिए। अगर ये जुडिशियल इंक्वायरी है देन दैट इज अ सेपरेट थिंग। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर और बेशतर जब आप देखते हैं कि जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उसके मोस्ट लाइकली जो भी बंदा टर्मिनेट होता है उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लग जाता है, उसके अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं और सब कुछ फ्रीज हो जाता है। और एक हिसाब से उनके इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग हैं उनके ऊपर रिश्तेदार सबके अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। तो उनको कैसे चांस मिलेगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का, जब पूरा लॉ ही है। आपने जुडिशियल इंक्वायरी के पहले ही आपने किसी को गिल्टी करार कर दिया, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए, पीएसए लगा दिया, सारा आपने स्क्यूड उसके खिलाफ कर दिया, तो फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं आप प्रूव करोगे कि आप इनोसेंट हो। सो दिस होल लॉ इज सॉर्ट ऑफ स्क्यूड। तो यही रीजन था महबूबा जी का ये बोलना कि ये पर्टिकुलर एक जगह को टारगेट किया जा रहा है। हम किसी भी तरीके से इसके खिलाफ नहीं है कि कहीं पे अगर कोई टेररिज्म कर रहा है या देश के अजय खिलाफ भारती काम जी कर रहा है, आपसे भी इस पे रिएक्शन लूंगा, लेकिन छोटा सा एक रिएक्शन फिर से एक बार देवेंद्र जी इसके पास जाता हूं लेने के लिए। देवेंद्र जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं ज़ुहैब मीर के, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी या फिर ये कि अपनी बात रखने का या खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका नहीं मिला इस प्रोसेस में, जैसा महबूब मुफ्ती ने भी अपने ट्वीट पर लिखा है। देखिए, मैं ज़ुहैब साहब की बात की इज्जत करता हूं। महबूबा मुफ्ती को जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें तो पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि उन्हें जो कश्मीर बेस्ड उनकी पॉलिटिक्स है उसे उन्होंने बरकरार रखना है, उसे बचा के रखना है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, एक हाई लेवल कमेटी बनी है जिसमें पुलिस के सीनियर अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारी जो हैं, जब भी इस तरह का केस आता है, अगर किसी पे एलिगेशन लगती है तो उस एलिगेशन को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है मुख्तलिफ एजेंसी से, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे आईबी हो, और अलग अलग जो एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उस केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। आप मुझे ये बता दीजिए, एक शख्स अगर आईडी लगाते हुए पकड़ा जाता है तो क्या वो बेगुनाह होगा? अगर उसकी आईडी वो आतंकवाद में मुलविस था, बैंक के बाहर, जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच के बाहर है, वो आईडी लगा रहा है और वो उस चीज की सजा काट रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? वो आतंकवाद में मुलविस था, आईडी लगा रहा था, लोगों को टारगेट कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, साजिश रच रहा था पाकिस्तान के बिहाफ पे, उसके अकाउंट में जो हवाला पैसा है वो आ रहा है। उसने खुद स्वीकार किया है कि किस तरह से पाकिस्तानी जो वहां पर दो एलईटी के जो हैंडलर्स हैं वो उनके साथ इन टच था, उसके फोन में से वो मैसेज मिले हैं। तो क्या आप उसे बेगुनाह कहेंगे? और क्या कहेंगे कि उसको आपने सरकारी नौकरी जो थी उसको सरकार के टैक्स पेयर, जो आप टैक्स दे रहे हैं, उससे उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी? देखिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। रही बात, जब आप किसान आंदोलन को अगर आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कश्मीर में जो टेररिज्म है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं इस चीज पे ये मानूंगा नहीं, क्योंकि जो किसान आंदोलन था वो एक देश की, किसी ने भी वहां पर पाकिस्तान के कहने पे हथियार नहीं उठाए, किसी ने भी वहां पर आईडी नहीं लगाई। उन किसानों की अपने देश की सरकार से एक नाराजगी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, किसी ने उनका सपोर्ट किया। उसको आप कश्मीर में जो पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और छोटा सा रिएक्शन जो है, मुझे बाकी पहले से पास जाना है, छोटा सा रिएक्शन। बीजेपी की सरकार उसी बीजेपी की सरकार ने इन सारे किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, उन सबको खालिस्तानी कहा और पाकिस्तानी कहा और देश विरोधी कहा। शायद आपको वो बात भूल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर देखिए इसमें सरकार का लफ्ज मुझे लगता है सरकारी तौर पर ये नहीं, ठीक है, कुछ एक नेताओं ने ऐसा कहा होगा, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ऐसा कहा, सरकार ने ऐसा कहा वो नहीं कह सकते आप, ठीक है, किसी लीडर ने ऐसा कहा होगा, उसे इनकार नहीं कर रहा। एकेडमिक आर्टिकल लिखा, अगर किसी ने किताब लिखी और उसके ऊपर उसने एकेडमिक कोई एक आर्गुमेंट दिया तो उसको भी आपने निकाल दिया। सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स।
जुडिशियल इंक्वायरी कहां पे? जो मैंने बात कही जुडिशियल इंक्वायरी की, ठीक है, तो आपके सवाल को लेकर मैं जाता हूं। अजय भारती जी हमारे साथ मौजूद है, एक्स एमएलसी बीजेपी। अजय भारती जी, ये आतंकवाद से कोई जुड़ा है, आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो साबिक वजीर आला है उनका सवाल यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी या बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? विशाल साहब, पहले तो मैं आपको ये कह दूं, मेरे स्क्रीन पर कुछ और आ रहा है, मैं किसी और को देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे मतलब पता नहीं कि अच्छा, कौन कहां बैठा हुआ है। तो लेकिन आप एकदम निश्चित रहें, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, साफ तौर से दिख रहे हैं, सारे पैनलिस्ट के साथ दिख रहे हैं और आप बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं। जी, आप बोले अपनी बात। तो देखिए, जो ये सवाल उठा रहे हैं, खासकर आपने साबिका मुख्यमंत्री की बात करी है, तो वो लोग वो भी है कि जिन सिविल ऑफिसर्स ने 1990 में यूएनओ को अपील कर दी सरकार की तनख्वाह लेते हुए, उनको तो इन्होंने सर आंखों पर बिठा दिया, उनको पार्टी में बहुत सीनियर पोजीशन पर रखा। तो इनकी पॉलिटिक्स ही है जो देश विरोध, भारत विरोध और इस पर आधारित है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो इसको कम्युनल रंगत भी देंगे और इसको रीजनल रंगत भी देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स लिमिटेड ही है और चूंकि अभी और ज्यादा इरेलेवेंट हुए हैं, तो उस वजह से उसको और एग्रेसिवली वो परस्यू करेंगे। जी। दूसरी बात, वो अभी राज्यसभा इलेक्शन में भी उन्होंने देखा, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो अपने को पोज कर रहे थे कि हम इस सरकार के खिलाफ अपोजिशन का रोल करेंगे, बाद में उन्हीं के साथ बैठकर वोटिंग कर ली, तो इसलिए उसको जस्टिफाई लोगों के सामने कैसे करेंगे? जहां तक 311 की बात है, हमारे जो कोई एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, मुझे मालूम नहीं है कौन थे, जिन्होंने सिर्फ 311 की बात तो करी, लेकिन 2C की बात नहीं कही। वही कानून, और जो कोई भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून बनाया हो, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों से देश में है, वो 1949 से जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको लगाया, तो उसका 2C वाज़ेह तौर पर कहता है, अगर गवर्नर साहब से यूटी और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी रेलेवेंट पर्सन हो, इफ ही इज सेटिस्फाइड, और उसको सेटिस्फाइड करके हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको कि उसका सेटिस्फेक्शन होना कोई ऐसे अचानक नहीं होता है, वो एक प्रोसेस में से जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, जब ग्राउंड में से एक पूरी प्रोसेस में से वो जानकारियां सबस्टेंशिएट होती है, उसको कोलैबोरेट किया जाता है, उसके बाद वो सेटिस्फाई होने के बाद ये एक्शन ले लेते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा बहुत देर से लिया गया एक्शन है। जब ये अरेस्ट हुए थे, ये तो इंस्टेंटली, जब 24 आवर्स अगर एम्प्लॉय कोई पकड़ा जाता, 24 आवर्स में डिसमिस होता है, तो ये तो उसी वक्त होना चाहिए था। और तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये ठीक है, कार्तिक चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट, कार्तिक चोपड़ा मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कार्तिक जी, कैसे देखें? एक तरफ तो मतलब आतंक को जड़ से खत्म करना है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी है, सियासत भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, जुडिशियल इंक्वायरी हो, बेगुनाही का मौका भी, ये भी है। लेकिन जब बात सामने ये आ रही है कि जब किसी के ऊपर कोई शक शुबा हुआ, कोई एलिगेशन लगा और उसके बारे में कंप्लीट उसकी जो है जांच हुई, हाई लेवल कमेटी ने उसके बारे में उसके जांचा परखा कि मामला कहां तक सही है, कहां तक दुरुस्त है, जैसा अभी तेंदुल सोडी जी बता रहे हैं, उसके बाद अगर गिरफ्तारी हुई और अब जाके बर्खास्ती हो रही है, गिरफ्तारी काफी पहले हुई थी, तो क्या इस पर भी ये सवाल बाकी रह जाता है कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला या जुडिशियल इंक्वायरी इसकी नहीं हुई? मुझे तो दुख होता है साहब कि हमारे मुल्क ऐसा मुल्क ही है जहां पे टेररिस्ट या टेररिस्ट सिंपथाइजर्स की ह्यूमन राइट्स की बहुत शोर मचाई जाती है, पर जो बेचारे मारे जाते हैं या टेरर विक्टिम्स हैं उनका कोई है नहीं, उनके फैमिलीज के साथ क्या बीतती है किसी को कोई परवाह नहीं। हम क्यों बार बार देखते हैं, जैसे सोडी साहब ने कहा, टोटल इंक्वायरी हो चुकी है, ये दोनों जनाब अंदर सजा काट रहे हैं, और अब केवल इसके ऊपर पॉलिटिकल हलचल कराने के लिए ये शोर मचाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अगर ये बर्खास्त किए गए, बिल्कुल सही तरीके से बर्खास्त किया, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा टैक्स पेड मनी पैसा जो है बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को तनख्वाह देने के लिए। ये जो भी इनके पास लीगल रेमेडीज अभी है, ये लगाए, ये उसको अपना सकते हैं लीगल तरीके से, पर उनको सरकारी नौकरी दे के उनको कंटिन्यू रख के बिल्कुल गलत बात है। ये तो जो लोग ये सोच भी रखते हैं कि टेररिस्ट या टेररिस्ट सिंपथाइजर्स को ऐसे रखा जाना चाहिए, उनको भी अपनी सोच को फिर बदल लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। ये लोग अक्यूज किए गए हैं कल्यूजन विद फॉरेन, विद एनिमी नेशन। ये कोई लोकल सोशल इशू के ऊपर या कोई, जैसे कि कोई कह रहा था फार्मर इशू है, उसके ऊपर निर्धारित नहीं है ये इनके जो क्राइम्स है। ये इनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगना चाहिए, 50 और चार्जें लगनी चाहिए।
हमारे पास बहुत सख्त कानून है टेररिज्म को डील करने के लिए हिंदुस्तान में। कार्तिक जी सवाल सिर्फ थोड़ा सा ये है, अपने दर्शकों की तरफ से ये बात सामने इसलिए रखे, दर्शकों को बात समझ में आए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक स्कूल है, वहां मान लीजिए 50 टीचर 10 टीचर हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो यहां पे चूंकि ये पता नहीं चल पा रहा कि ये दरअसल टीचर है, क्या टीचर रहते हुए भी कुछ ऐसा कर रहे थे, तो इसमें कई बार ऐसा हो सकता है ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक होता है कि किसी को हम देखते हैं कि वो हाथ में बॉम्ब या राइफल लेके या स्टैंडगन लेके जो है वो खुली तौर पर जो है वो मुठभेड़ कर रहा है, मारा जा रहा है, वहां पर दिखता है कि ये आतंकी था, मारा गया, जख्मी भी हुआ तो अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। यहां पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि वो व्हाइट कॉलर लोग हैं, दिख रहे हैं कि व्हाइट कॉलर है, लेकिन उनकी संलिप्तता इस तरह की है, वो किसी लिंक से जुड़े, राब्ते से जुड़े हैं। क्या इसमें ये गुंजाइश बचती है कि किसी के भी खिलाफ एक्शन हो लेकिन उसे बेगुनाही का मौका दिया जाए? सवाल सिर्फ ये है। इनको अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है, ये अपना साबित करते रहे, ये अपना लीगल जो इनको रेमेडीज हैं ये उनको फॉलो करें, पर जो कानून के तहत इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इंक्वायरी हुई है, कार्रवाई हुई है, वो बरकरार रहनी चाहिए। जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है वो गन विल्डिंग टेररिस्ट से लाख गुना और खतरनाक है, क्योंकि वो और पोल्यूट करता है लोगों के दिमाग को, बच्चों के दिमाग को। ठीक है, बिल्कुल। जोहैब जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे सारा पैनल अनफॉर्चुनेटली जिंगोइज्म का शिकार हो चुका है। मैं बस इतना कह रहा था कि दिस इन एडिशन ये जो हमारा देश है इट इज अ कंट्री ऑफ लॉज। मैं बस बोल रहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है जुडिशरी की तरफ से, क्योंकि हमें पता थी कि अजमल कसाब जो थे उन्होंने बॉम्बे का बहुत सारा वो सानिया किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मार दिया बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन हमने अजमल कसाब को भी एक फेयर दिया, एक फेयर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद उसे फांसी लगाई। मैं बस इतना कह रहा हूं कि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, और जुडिशरी के बाद जो इंक्वायरी होती है उसके बाद आप कर सकते हैं। और ये रीजनलिज्म की बात जो महबूबा जी ने कही वो इसलिए कही क्योंकि पूरे देश में अगर आप देखिए 3112 का कोई कहीं पे यूज होता ही नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए यूज होता है, एंड दैट इज अ कंसर्निंग फैक्टर। तो अगर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो फिर हम क्या चुप करके बैठे? ऐसी तो बात है नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यूटिलाइज्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट इज व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट इट। और इस बारी हमारी सियासत जो है ये आपको पता होनी चाहिए, जो ज्यादा कश्मीर रीजन में है, तो हम तो जम्मू की बात कर रहे हैं, ये तो जम्मू के लोग हैं जो शायद हमें जो वहां से हमारे, लेकिन हम कलेक्टिवली बात करते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे गलत हो रहा है या कहीं पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल कीजिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप सारे लोग वहां पे जिंगोइज्म की तरह बोल रहे हैं, हाँ जी ये सब टेररिस्ट है, इनको खत्म कर दो, इनको ये कर दो, वो करते रहे अपना प्रूफ। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जोहैब देखिए, जोहैब ऐसा नहीं है, कोई भी बात कर रहा है तो अपने लॉजिक सामने रख रहा है, अपने तथ्यों को सामने रख रहा है अपने तौर पर। आपको भी मौका दिया जा रहा है, आप भी अपने तथ्य रख रहे हैं, आपने भी एग्जांपल्स दिए, बातें की। अगर लॉजिक तो ये नहीं हो सकता ना कि आप एक्सेप्ट करें, और अगर किसी इसमें हमने बात की है इसके बारे में, आप हमें कह रहे हो टेररिस्ट सिंपैथाइजर। मैंने देखा यहां पे तीनों पैनलिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंट करती है लोगों की एस्पिरेशंस को, उसको टेररिस्ट सिंपैथाइजर बोल रहे हैं, उसको पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। व्हाट इज देखिए, चूंकि उन पर इल्जाम है ना, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर इल्जाम है, उनको जो हाई लेवल पैनल है, जो टीम है, जैसा तेंदुल ने कहा, उन्होंने उनको पाया, देखा, गिरफ्तारी भी हो चुकी है पहले। मैंने कश्मीर नहीं छोड़ा, हमने सफर किया है, कोई सिंपैथाइजर नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप मुझे सिंपैथाइजर बता रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हाउ इज दिस? मतलब हम कहीं पे अगर कोई बात है, जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो आप हमें टेररिस्ट सिंपैथाइजर बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यही इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये हेजेमनी हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये बिल्कुल ये जिंगोइज्म एक्सेप्ट नहीं करते। आप बिरयानी लेके जाइए, ठीक है इनको। ठीक है, अजय भारती जी, मेरा एक सवाल छोटा सा, फिर मैं तेंदुल जी के पास जाऊंगा। अजय भारती जी, सवाल यहां पर यह है कि इंसाफ के लिए, न्याय के लिए क्या यह जरूरी है या नहीं कि जिस पर भी आरोप लगा हो उसे एक मौका मिलना चाहिए कि वो आरोप अब खुद को बेबुनियाद साबित कर सके कि हम जो है हम पर जो आरोप लगा है वो गलत है या सही है। तो चूंकि दोनों पक्ष तो वहां भी होते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल यहां पर ये रख रहा हूं। जब इनको अरेस्ट किया गया था, इनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे क्या?
क्या लीगल सिस्टम इनके पास अवेलेबल नहीं था, इन्होंने यूज नहीं किया होगा क्या? तो क्या प्रूव कर पाए? और मुझे ये बताइए 370 को हाईएस्ट कोर्ट ने दफना दिया, तो उसको ये जो हमारे वो एक अलग इशू है, उसे बात करेगा। तेंदर जी मैं आपके पास आता हूँ, वक्त कम रह गया, 1.5 मिनट रह गया हमारे पास सिर्फ। जी तेंदर जी, ये सवाल बात चुकी, देखिए इससे पहले जब भी एक्शन लिया गया है व्हाइट कॉलर इस तरह के जो लोग हैं मुश्तबा और ऊपर एक्शन लिया गया, उन्हें नौकरियों से निकाला गया, हर बार सियासत के गले उसकी आवाज उठी है कि ये टारगेटेड है और ये अनफेयर है, ये बिना बेगुनाही साबित करने किए बगैर एक्शन हो रहा है। तेंदर जी देखिए, जो पार्टीज पावर से बाहर होती हैं, क्वाइट ऑब्वियस है कि वो इस वक्त इन चीज़ों को अपोज करेंगी। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी तो वो बहुत टफ थी आतंकवाद के खिलाफ। अगर आपको याद होगा कि पत्थरबाज अगर मारा जाता था तो महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट आती थी कि वो दूध और टॉफी लेने नहीं गए थे। तो ये अब क्योंकि जब आप पार्टी जो पावर से बाहर होती है तो उसकी मजबूरी होती है एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं एक अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को बरकरार रखने के लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बयान आते रहेंगे क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बरकरार रखना है, पॉलिटिकल वोट बैंक को ये रखना है, कायम रखना है। लेकिन देखिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे विद इन दी पावर हो, चाहे आउटसाइड दी पावर हो, उनको ये चीज बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है, चाहे वो कोई हो, वहां पर आप उस मजहब को, उस जाति को बीच में ना लाएं। चाहे वो कोई भी इंसान हो जो पाकिस्तान के बेहस्त पे आतंकवाद को भड़काता हो, जो पाकिस्तान की बेहस्त पे नार्को टेररिज्म में मुलविस हो, जो पाकिस्तान के बिहाफ पे यहां पर कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको जिस तरह कार्तिक जी ने कहा कि एज अ टैक्स पेयर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो इंसान जिसको मेरी टैक्स से तनख्वाह मिल रही है वही मेरे अगेंस्ट आईडी लगा के मुझे मारने की साजिश रचे। तो बिल्कुल ये कार्रवाई जो है बिल्कुल दुरुस्त है। एज आप किसी भी इंडिविजुअल से बात कर लें जिसकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो ये चाहेगा कि जितने भी लोग आतंकवाद में मुलविस हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी रीजन से जुड़े हों, जो देश का नहीं है वो उसको कोई हक नहीं है मेरा या आपका टैक्स पेयर मनी से उसको सैलरी जो है वो मिले। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। ज़ोएब कुछ कहना है आपको? बस 30 सेकंड बच रहे हैं, 30 सेकंड। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कि लॉ फीलिंग से ऊपर होना चाहिए, लॉ बायस से ऊपर होना चाहिए, लॉ ये जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उससे ऊपर होना चाहिए। तो हमें वी आर अ कंट्री ऑफ लॉज, हमें लॉ अबाइडिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। और ये जो फीलिंग्स है और ये जो आप जिंगोइस्टिक बातें करते हैं हर एक, अब वो उसको वापस से जिक्र मत कीजिए, उसका मतलब है उसे बहुत चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर मामला सिर्फ ये है, कोई था लिंक पाया गया, हाई लेवल कमेटी थी, उसने उसे देखा और उस पर एक्शन हुआ है, बर्खास्तगी हुई है। बाकी जो बातें हैं सबने अपनी बात रखी है। अब बस वक्त नहीं बचा है कि मैं इसको और ज्यादा से बातचीत कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास